करूंगा और ज्यादा माजी बैद की बात नहीं करूंगा, करीब की बात करूंगा। आपको याद होगा कि जब रजीम चेंज हुआ पाकिस्तान में, तो ताकतवरों ने इन सियासी पार्टियों को इकट्ठा किया और ये वही सियासी जमातें थी जो महंगाई के खिलाफ मार्च कर रही थी। आपको याद होगा, आपके नाजरीन को याद होगा कि एक लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था और फिर एक महंगाई मार्च जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज और हमजा शहबाज साहब ने किया था। अब चाहिए तो ये था कि ये जमातें इक़्तिदार में आकर जिसके खिलाफ इन्होंने मार्च किया था महंगाई के, उसको तोड़ती, महंगाई को ख़त्म करती। लेकिन बदकिस्मती से इन्हें इकट्ठा तो कर दिया गया और इन्हें खुली छूट भी दे दी गई और हुआ ये कि जिसके खिलाफ इन्होंने बड़े मार्च किए थे महंगाई के, वो लोगों पर मुसल्लत कर दी और इनकी 16-18 माह की हुकूमत ने लोगों की चीखें निकलवा दी। लोग रोटी को तरस गए। कोई फीस जमा कराता था बच्चों की तो उसके पास बिजली का बिल नहीं होता था, बिजली का बिल कराता था तो गैस का बिल नहीं होता था। अब इसके बाद ऐसा हुआ कि कौमी असम्बली में तो पीटीआई नहीं बैठी, तो 2 सूबों में थी उनकी हुकूमत। अब 2 सूबों में भी जब उन्होंने असम्बलियां तोड़ दी तो चाहिए तो ये था कि कानून के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो जाते, मगर यहां आइन को मजरू किया गया, आइन पे पांव रखा गया, आइन को नजरअंदाज किया गया और बदकिस्मती से आइन को नजरअंदाज करने वालों में वो पीपल्स पार्टी भी शामिल थी जो सुबह शाम 73 का आइन के गीत गाती है कि हमने 73 का आइन दिया। सो ये सियासी जमातों ने वक्ती मफाद के लिए आइन को नजरअंदाज किया। वो जो निगरान हुकूमतें बनी वो भी इनकी मर्जी से बनी, बल्कि इन्हीं का तसलसल था, इन्हीं की हुकूमत चलती रही। इन्होंने एक 1.5-2 साल में लोगों पर इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि शायद इससे पहले इतना जुल्म यहां नहीं हुआ था। बल्कि हमारे एक सीनियर मेरे दोस्त हैं मखदूम जावेद हाशमी, वो कह रहे थे कि हमारा खानदान 900 साल से आबाद है मुल्तान के करीब मखदूम रशीद में, 900 साल में इतना जुल्म नहीं हुआ जितना 1.5-2 साल में हुआ। तो एक जमात के खिलाफ जुल्म सितम हुआ, उनके घरों की औरतें उठाई गई, बच्चे उठाए गए और बड़े अजीबोगरीब मुकदमात बना दिए गए और नून लीग के लोग लिस्टें देते थे कि हमारे फलां फलां मुखालफिन को उठा लो, उठा लिए गए। एक ऐसे माहौल में फिर इलेक्शन का दिन आ गया। ये इलेक्शन भी गैर आईनी हुए। मैं गैर आईनी इसलिए कहता हूं कि आइन के मुताबिक तो 60 दिन में होने चाहिए थे और वो जो राजा साहब हैं वो किसी के इशारों पे खिसकते रहे और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ने बांधा इलेक्शन के लिए। चलो बंद गए, बड़े बहानों के बाद सही। अब उस इलेक्शन से पहले जो जिस जमात पे जुल्म सितम जारी था उस जमात से निशान ले लिया गया, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, हवाले दिए गए कोर्ट के अंदर कि जनाब वो बेनजीर भुट्टो वाला केस स्टडी करें, जनाब फलां केस स्टडी करें। लेकिन अदालत ने वो मौक़िफ़ यकसर मुस्तरद किया और एक अवामी पार्टी को 600 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। खैर, उसके बाद भी जुल्म के दरवाजे बंद नहीं हुए। आपको याद होगा किसी से कागजात छीने गए, किसी को कागजात जमा ना कराने दिए गए, किसी का तजवीज़ कनिंदा डाला ले गया, किसी का तईद कनिंदा डाला ले गया और मुकदमात उसी तरह रहे। उनको कैंपेन ना करने दी गई। मसलन रावलपिंडी शहर है, रावलपिंडी में नून लीग ने जलसा किया, अगर से वो जलसा फ्लॉप था, पीपल्स पार्टी ने जलसा किया, जमात इस्लामी ने किया, लेकिन पीटीआई को जलसों की इजाजत नहीं थी। इस माहौल में उस जमात ने इलेक्शन लड़ा
और जब इलेक्शन लड़ा तो 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब आया। लोगों ने अपने वोट के जरिए इजहार किया। मैं दाद देना चाहता हूं नून लीग के 2-3 बंदों को दाद दूंगा। ख्वाजा साद रफीक को दाद दूंगा कि उसने अपनी शिकस्त तस्लीम की, नजायज सीट नहीं मानी। डॉक्टर निसार चीमा, उनका इंटरव्यू आ चुका है, लोग उनको कहते रहे, उन्होंने कहा नहीं मैं हार गया हूं, मैं ये इस तरह की सीट नहीं लूंगा। जबरदस्त। इसी तरह राना शमीम ने सियालकोट से, उन्होंने कहा ब्रिगेडियर घुमन जीत गया है, मैं सीट नहीं लूंगा। तो ये 2-4 लोग ऐसे थे जिनके जमीर जिंदा थे। बाकी नून लीग के जमीर तो मुर्दा थे कि उन्होंने नजायज सीटें तस्लीम कर ली और फॉर्म 47 के तहत। देखिए, इंसान के अंदर एक जमीर नाम की चीज भी होती है कि हर वक्त आप नाजायज को जायज मान लें, ये जरूरी नहीं। तो मैं ये 3-4 लोगों को दाद देता हूं। खैर, उसके बाद भी मुश्किलात का सफर रहा। अब ये सीटें जो खवातीन की या अकलीतों की ली गई, आप मुझे बताइए राना साहब कि ये सीटें क्या इनकी हैं? क्या देग पकी हुई थी, ये मांगने चले गए थे उधर इलेक्शन कमीशन? अगर पीटीआई को वो नहीं देनी थी तो ना देते, आपने इनको क्यों दे दी? इनकी तो वो बनती नहीं थी। ये तो आइन ये तो और ऐसे ही है, इजाजत नहीं देता मजहर साहब। सर जी, ये तो ऐसे ही है कि राजा साहब मुल्क से बाहर बैठे हैं, इनकी जमीन हो और मैं कहूं जी राजा साहब तो मुल्क से बाहर है, मुझे दे दें, तो मुझे लाट हो जाए और मैं वो ले लूं, तो मैं बेजमीर इंसान हूंगा, मैं बददयानत इंसान हूंगा।